हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को यानी कि कल जो लिया जाएगा एग्जाम, उसके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 10th लेवल के सभी प्रश्न हैं और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी 10th लेवल का ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल समय नहीं है। आज आपका 26 तारीख हो गया, कल आपका पेपर होना है और ये हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, फाइनल टच है आपका। तो अगर देखिए आंसर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, जो वृक्क है यह एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। यह किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, याद होगा आपको। जाइलम जो है फ्रेंड्स यह जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है ये भोजन का वहन करता है। तो जल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पायरूट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह कौन सी क्रिया होती है? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। पायरूट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है आपको रंग में, स्ट्रोमेटा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, कमेंट करके बताइए आंसर इसका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वास उच्छ्वास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है? रक्त के थक्का बनाने वाला जो सहायक विटामिन है, विटामिन के है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रक्त प्लेटलेट्स है, ब्लड, जिसको रक्त बिंबाणु कहा जाता है, हिंदी में रक्त बिंबाणु कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो है यह थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हृदय से रक्त रुधिर यानी कि रुधिर जो है उसको संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये पंप किया जाता है निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ लिखा गया न कि ग्राम लिखा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है यह विसरण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो रक्षी कोशिकाएं जो है ये पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिएगा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है ये अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है, अनएरोबिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यकृत से यानी कि लीवर से पीत रस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त क्या है, यानी कि ब्लड जो है यह संयोजी उत्तक है। तो उत्तक यहाँ पर देखिए दिया गया है, संयोजी उत्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो ये आपको पता है कि यह हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसमें से जो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन और गोंद जो होता है ये फ्रेंड्स चीड़ के छाल से रेजिन अत्यधिक निकलता है, ध्यान रखेंगे, चीड़ के छाल से रेजिन, छाल से। ठीक है, और ये जो रेजिन और गोंद संचित रहते हैं ये पुराने जाइलम में रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डिओडेनम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह जो है छोटी आंत का भाग है, आपको पता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका क्षुद्रांत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका अंदर भोजन का अधिकांश पाचन होता है क्योंकि यह वसा, शर्करा और प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अमीबा निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अमीबा जो है इसमें से प्राणी संभोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में जो पोषण होता है यह अंतर्ग्रहण माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, एमाइलेज पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वसा का पाचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। वसा का जो पाचन है यह किसके द्वारा होता है बताइए। तो देखिए वसा का जो पाचन होता है यह होता है आपके लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है यह मुख से ही आरंभ हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है बताइए। तो फ्रेंड्स यह एटीपी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है। तो रुधिर जो क्षमता है ये बोमन संपुट में क्षमता है। बोमन संपुट जो होता है ये वृक्क नलिका का भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बोमन संपुट में। उसके बाद देखिएगा कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो फ्रेंड्स पादप अपशिष्ट जो है यह पत्तियों में भी संचित रहते हैं, छाल में भी रहते हैं और कोशिकीय रिक्तकाओं में भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है। तो देखिए इसमें से फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, यकृत भी है, वृक्क भी है। अग्नाशय जो है यह उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा इसमें से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन। देखिए एल्ब्यूमिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए कि जीवों के शरीर से उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कहा जाता है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क की भीतरी नतोदार सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं बताइए। उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है हाइलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइलम कहा जाता है उसको। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है इसमें से। तो देखिए इसमें से आपका यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया, इनमें से सभी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में लिवर में प्रवेश करता है, यकृत से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो है मैंने बताया था उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिन जो है यह चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है अत्यधिक मात्रा में। उसके बाद देखिएगा कि दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो यह फर्मेंटेशन है, किण्वन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग यानी कि मछली का,
तो यह गिल्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, तो यह ग्रंथि श्वेत ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है ये फेफड़ा से होता है। किससे होता है, तो फेफड़ा से होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है, तो फ्रेंड्स ये कौन बनाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है यूरिया, सॉरी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, बताइए, तो ये रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली जो है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, 50 से अधिक वीडियो को हम लोगों ने कवर किया हुआ है, सभी का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है, तो वह श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो ग्रीन होता है, हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो देखिए पादप हार्मोन इसमें से साइटोकाइनिन हो जाएगा। कुछ और पादप हार्मोन है जैसे कि ऑक्सिन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सिन, उसके बाद साइटोकाइनिन हो गया। उसके बाद जिब्रेलिन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिब्रेलिन्स। उसके बाद आपको एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड याद रखेंगे। उसके बाद एथिलीन और फ्लोरोजिन्स। एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है और फ्लोरोजिन्स फूलों के खिलाने में। और ये साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको सिनेप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ देते हैं। तो इसमें से देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनल ग्रंथि है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह रचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये ग्राही कहलाती है। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन जो है फ्रेंड्स यह एक नर हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन याद रखेंगे। टेस्टोस्टेरोन जो है यह भी नर हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन पूछा जाता है, प्रोजेस्टेरोन, देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है ये मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, एस्ट्रोजन ये एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा हार्मोन है, और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ये तीन हार्मोन जो है मादा हार्मोन है, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंडोलिम्फ नामक द्रव्य किस अंग में भरा है, तो एंडोलिम्फ जो है ये कान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं, बताइए उनको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है बताइए, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डेंड्राइट यानी कि द्रुमाशय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन द्विविखंडन अमीबा में होता है, द्विविखंडन के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र। तो देखिए इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, बाकी मादा जनन तंत्र का भाग है। परागकोश में निम्नलिखित में से क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, डी ब्रीज ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किसके बने हैं, तो क्रोमोजोम जो बने होते हैं यह किसके बने होते हैं फ्रेंड्स, तो डीएनए और प्रोटीन के। तो देखिए डीएनए डिराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो यहाँ न्यूक्लिको प्रोटीन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वरागित फसल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये धान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, तो ये विजमैन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि ओंकोजोन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये कैंसर रोग से यानी कि कर्क रोग से। उसके बाद देखिए कि केचुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राणी है, तो केचुआ जो है यह उभयलिंगी है यानी कि द्वितीय लिंगी है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नर और मादा जन्नांग एक ही जीव में होते हैं, उभयलिंगी में, ठीक है। और केचुआ जो होता है ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है, एनेलिडा, ठीक है, ये 9 है, एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्विगुणित है, तो इसमें से जो द्विगुणित भाग हो जाएगा वो आपका युग्मनज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है, तो इसमें से जो अगुणित हो जाएगा वो पराग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो ये पौधा बांस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो यह नीला कुर्जी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण जो होता है वो हल्दी होता है, अदरक होता है। तो देखिए यहाँ पर अदरक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कलिका रोपण उदाहरण है, तो कलिका रोपण उदाहरण जो है यह कायिक जनन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रॉस नस्ल का लेकर के आए थे, तो यह मटर का पौधा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लिंकेज शब्द जो है का संबंध पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है, तो ये लिंकेज हो जाएगा, ठीक है, लिंकेज। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो देखिए ये मिट्टी का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो न तो कण के समान होगी और न ही तरंग के समान। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होना चाहिए, तो दूर बिंदु जो होना चाहिए ये अनंत पर होता है, वहीं निकट बिंदु होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का होता है, और स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसका जो होगा अनंत पर होगा दूर बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उनको विद्युत रोधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के जैविक कारक कौन सा है, तो इसमें से देखिए जैविक कारक जो हो जाएगा यह आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपरोक्त सभी जो होगा इसका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सभी होते हैं। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र के पौधे की कुल आबादी को क्या कहते हैं, तो देखिए पौधे की और जंतुओं की यानी कि पशुओं की, पौधों की आबादी को फ्लोरा कहा जाता है और जंतुओं की आबादी को क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु में कौन सी गैस बनती है, तो फ्रेंड्स यह ओजोन बनती है, ठीक है, ओजोन बनती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मिलान करना है, जल संग्रहित करने की पद्धति है अलग अलग राज्यों में। तो देखिए खादिन मैंने आपको कराया था कि खादिन जो है ये किसका है, राजस्थान का है। उसके बाद पाइन जो हो जाएगा, पाइन किसका हो जाएगा, तो बिहार का। कुल्ह जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का, और एरिस जो है ये तमिलनाडु का। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी, तो गंगा सफाई योजना पहली बार 1985 में जो है
शुरू की गई थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों का, ये तत्व बना लीजिएगा, तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था। तो मेंडलीव के समय टोटल तत्वों की संख्या 63 थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और मूल गुणधर्म पर जो है इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खास करके ये आपको याद रखना, परमाणु द्रव्यमान। और मोसले का क्या हो जाएगा, तो मोसले का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कौन सा है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बेकिंग सोडा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया भी गया है कि उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सभी कथन को पढ़ लीजिएगा और नीचे से आंसर आपको चुन करके बताना है। ठीक है, चलिए देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, याद रखेंगे। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से बल का ऐसा ही मात्रक पूछा गया, तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। और या इसको देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए kg मीटर पर, यहाँ ये इनवर्स में ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा भी बदल सकती है और उसका आकार भी बदल सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है जब आप बल आरोपित करेंगे तो। उसके बाद देख लीजिएगा, अच्छा बल किस प्रकार का राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है, तो सक्रिय विभाजन जो है ये कैम्बियम में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्नायु और कंडरा। देखिए फ्रेंड्स, स्नायु जो होता है यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि इसको लिगामेंट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और कंडरा को टेंडन कहा जाता है। यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्लियर। और देखिए ये जो होता है यह एक किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, P32 का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसमें, तो ल्यूकेमिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।